Good morning, student. Welcome to all at Nimbus Learning Platform, powered by Engineers Academy. Good morning, Sudhanshu. Good morning, guys. आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। चलिए आप सब जल्दी से आ जाइए, फिर हम सब वापस क्वेश्चंस करेंगे। चलिए गाइस, फास्ट फास्ट ज्वाइन हो जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए, जिससे अपन क्वेश्चंस कर सके। गुड मॉर्निंग डिम्पल, गुड मॉर्निंग। चलिए गाइस, जल्दी जल्दी आ जाइए, फिर हम स्टार्ट करेंगे। चलिए गाइस, कल अपन कुछ कंसेप्ट की बात कर चुके थे और अपन क्वेश्चन कुछ निकाल चुके थे। यहाँ पे काफी क्वेश्चन हो चुके थे। अब अपन आगे बढ़ेंगे उसी सीरीज में। अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, अब अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। आपको सारे कंसेप्ट आई थिंक क्लियर होंगे। अब मैं वापस अपने सीट पे जा रहा हूँ और वहां से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। तो देखिए आप, अपन स्टार्ट करते हैं। गाइज, अपन 39 नंबर का क्वेश्चन कर चुके थे। आई थिंक अपन ये वाला क्वेश्चन परफॉर्म कर चुके थे। गुड मॉर्निंग संजू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो गाइज, अपन ये वाला क्वेश्चन कर चुके थे। अब अपन 40 वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे। 40। चलिए, आई थिंक सबको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। वॉइस क्लियर, वॉइस क्वालिटी क्लियर है या नहीं है? वॉइस क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी क्लियर है या नहीं है? प्लीज रिप्लाई करिए जिससे मुझे क्लियर हो। यस, ठीक है गाइज, ओके ओके। चलिए अपन स्टार्ट करेंगे। तो गाइज देखिए, इसने पूछा क्या है, ध्यान से देखिए। इसने अपन से पूछा है कि ऐसी मटेरियल बताइए, ऐसी मटेरियल बताइए जो सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करे एट टू डिफरेंट पोजीशन। दो डिफरेंट पोजीशन पे, दो डिफरेंट पोजीशन पे सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी को। सोनाली, सोनाली गुड मॉर्निंग सोनाली। ठीक है गाइज, क्या पूछना चाह रहे हैं ये कि सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करे टू डिफरेंट पोजीशन। पोजीशन का मतलब गाइज टू डिफरेंट डायरेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको होमोजीनियस के बारे में बात करूंगा कि व्हाट इज द होमोजीनियस। फिर मैं आइसोट्रॉपिक के बारे में बात करूंगा कि व्हाट इज द आइसोट्रॉपिक। और फिर मैं बात करूंगा एनिसोट्रॉपिक के बारे में कि व्हाट इज द एनिसोट्रॉपिक। और और लास्ट वन इन इलास्टिक, एज एज वी नो इलास्टिक मटेरियल। हम सब इलास्टिक मटेरियल के बारे में जानते हैं कि इलास्टिक क्या होता है, कि ऐसा मटेरियल जिसको फोर्स को रिमूव करने पे, अनलोडेड करने पे, अगर किसी बॉडी से अपन फोर्स लगाएं उसमें इलोंगेशन आ रहा होगा, और जब अपन फोर्स को रिमूव किया, रिमूव करें या उसे अनलोडेड करें, तो वो बॉडी वापस अपनी इनिशियल शेप और साइज में आ जाएगी। रवि, हेलो रवि, गुड मॉर्निंग रवि। ठीक है गाइज, दैट मटेरियल इज कॉल्ड द इलास्टिक मटेरियल। और इन इलास्टिक क्या होगा, जो लोड लगाने के बाद जिसमें कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा। दैट मटेरियल इज कॉल्ड द इन इलास्टिक। चलिए गाइस, सबसे पहले होमोजीनियस की बात करें कि ये होमोजीनियस होता क्या है। तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास एक मटेरियल है, अगर मेरे पास एक मटेरियल है और मैं इस मटेरियल पे ऐसा करूं, मैं दो पॉइंट ले रहा हूं, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, दो पोजीशन मैंने ली। गाइस समझना, समझना, गाइस ध्यान से सुनना। अगर मैं पॉइंट नंबर 1 से और पॉइंट नंबर 2 से एक पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में जाऊं और मुझे प्रॉपर्टी सेम मिले, जैसे मान लीजिए E1 मिला, मैं पॉइंट नंबर 1 से सेकंड डायरेक्शन में जाऊं, मुझे प्रॉपर्टी एक्स, प्रॉपर्टी कैसा मिले, सेम। देखिए वाई डायरेक्शन पे हर पॉइंट पे प्रॉपर्टी सेम। मान लीजिए अपन जेड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो E3 प्रॉपर्टी मिल रहा है,
दैट इज द E3। तो गाइज बड़े ध्यान से सुनना, होमोजीनियस क्या होता है? ए होमोजीनियस मटेरियल इज सो यानी दिखाएगा, ए होमो में ए होमोजीनियस मटेरियल इज सो सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट एट अ गिवन पोजीशन। एक गिवन पोजीशन पे पर्टिकुलर डायरेक्शन में या एवरी पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होगी। गाइज मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं एक्स डायरेक्शन में जाऊंगा तो मुझे E1 मिलेगा, अगर मैं वाई डायरेक्शन में जाऊंगा तो मुझे E2 मिलेगा, अगर मैं जेड डायरेक्शन में जाऊंगा तो मुझे E3 मिलेगा। सच टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड एज ए होमोजीनियस। अब गाइज मैं आइसोट्रोपिक की बात करूंगा। आइसोट्रोपिक होगा क्या, तो ध्यान से सुनना। एक पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टी कैसी मिलती है गाइज, एक पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टी सेम मिलती है, E1 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 और E1। किसी दूसरे पॉइंट की बात करें, इस पे भी सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी कैसी गाइस, सेम। E2 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 मतलब डियर मेरी बात समझना, एक पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टी सेम होगी तो सच टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड एज ए आइसोट्रॉपिक। क्या बोला जाएगा उसको? उसको आइसोट्रॉपिक बोला जाएगा। अब एनिसोट्रॉपिक क्या होगा? तो एनिसोट्रॉपिक का मतलब है कि आप एक पॉइंट पे आपने देखा E1, वाई में E2, जेड में E3, और मान लीजिए किसी थीटा डायरेक्शन में E4, दूसरे पॉइंट पे E5, E6, E7। तो मगाई क्या समझ में आ रहा है कि हर एक पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी जब डिफरेंट होगी तो सच टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड एज ए एनिसोट्रॉपिक। तो ऐसे मटेरियल को अपन एनिसोट्रॉपिक बोलेंगे। अब गाइज बड़े ध्यान से बताओ, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी एट टू डिफरेंट पोजीशन। पोजीशन का मतलब डायरेक्शन, दो डिफरेंट, बताइए क्या होना चाहिए? सही से पकड़ना गाइज। ओके संजू, संजू ने ए ऑप्शन दिया है, डिंपल ने बी ऑप्शन सी ऑप्शन दिया है। डिंपल, डिंपल आप थोड़ा सा और समझो, थोड़ा सा और समझो। आइसोट्रोपिक का मतलब एक पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में सेम होगी, एक पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में सेम होगी, लेकिन दो डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब एक देखो दो पॉइंट पे दो डिफरेंट डायरेक्शन ले ली आपने। देखो वन पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू पे आपने दो डिफरेंट डायरेक्शन ले लिया। डिफरेंट डायरेक्शन लेने पे आपके पास इवन इवन मिला। इधर वाई अगर दो पॉइंट पे दो डिफरेंट पोजीशन ले ले, दो डिफरेंट पॉइंट पे दो डिफरेंट पोजीशन ले ले तो प्रॉपर्टी सेम। यहां क्या है गाइज, एक पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में सेम। तो क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली होमोजीनियस होना चाहिए। सोनाली, सोनाली एक बार और क्लियर करो, एक बार और क्लियर करो। होमोजीनियस होगा। बिल्कुल रवि, बिल्कुल रवि, होमोजीनियस होगा, बिल्कुल सही है गाइज। वेरी गुड एच के मीना साहब। रवि, रवि होमोजीनियस होना चाहिए। बिल्कुल। अब गाइस थोड़ा सा मैं इसी पे बात करूंगा और आपको एक पॉइंट और याद दिलाना चाहूंगा, एक पॉइंट और याद दिलाना चाहूंगा। एक मटेरियल होती है ऑर्थोट्रोपिक, ऑर्थोट्रोपिक, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। गाइज मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। ऑर्थोट्रोपिक का मतलब, ट्रॉपिक का मतलब गाइज डायरेक्शन होता है हमेशा। ट्रॉपिक का मतलब डायरेक्शन। और गाइज ऑर्थो, ऑर्थोगोनल, गाइज बताइए ऑर्थोगोनल कौन सी डायरेक्शन होती है? ऑर्थोगोनल कौन सी डायरेक्शन होती है? ऑर्थोगोनल
एक बार और समझाएंगे, बिल्कुल। बताइए गाइज, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल संजू, संजू ने कहा थ्री थ्री म्यूचुअली थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। वेरी गुड सुधांशु। अब गाइज मेरी बात बड़े ध्यान से देना। जो ये ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल होता है, ये ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल होता है, इसमें जो प्रॉपर्टी देखी जाएगी, जो प्रॉपर्टी देखी जाएगी वो ओनली ऑर्थो मतलब थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखी जाएगी। जैसे गाइज अगर इस पॉइंट वन पे अपन बात करें तो E1 E2 और E3। गाइज मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। अगर इन थ्री ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में प्रॉपर्टी डिफरेंट है, लेकिन किसी दूसरे पॉइंट की बात करोगे तब यहाँ E1 मिलेगा, यहाँ E2 मिलेगा और यहाँ E3 मिलेगा। मतलब गाइज कहने का मतलब क्या है कि जो जो आपके पास ऑर्थोगोनल डायरेक्शन होती है एक पॉइंट पे, उस पे प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, एक पॉइंट पे अलग अलग होती है। बाकी अगर दूसरा पॉइंट देखो वहां पे भी अलग अलग होगी, लेकिन इंटेंसिटी सेम होगी सबकी। तो गाइज ऐसी मटेरियल को बोला जाता है ऑर्थोट्रोपिक। इसका एग्जाम्पल होता है गाइज, इसका एग्जाम्पल जितनी भी लेयर्स वाली चीज है, जैसे वुड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सारी की सारी ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल है। ये सभी की सभी ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल है। बिल्कुल बिल्कुल मैं सब बता रहा हूं। अब गाइज एक बात ध्यान से सुनना। वापस सबसे पहले मैं वापस होमोजीनियस को एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं। होमोजीनियस मटेरियल, होमोजीनियस मटेरियल। गाइज मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। होमोजीनियस क्या होता है? ए मटेरियल इज सेड टू बी, हाँ बिल्कुल सुधांशु, ध्यान से मैं वापस बता रहा हूँ, इस टॉपिक को वापस क्लियर कर रहा हूँ। गाइज होमोजीनियस का मतलब समझना। अगर आपने दो पॉइंट सेलेक्ट किए, दो लोकेशन, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू। पहली बात तो एक पॉइंट पे इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकती है। अगर मैं पॉइंट नंबर वन से एक्स डायरेक्शन में चलूं और मुझे प्रॉपर्टी E1 मिला, वाई डायरेक्शन में चलूं प्रॉपर्टी E2 मिला, जेड डायरेक्शन में चलूं प्रॉपर्टी E3 मिला, और अगर मैं किसी थीटा डायरेक्शन में चलूं, थीटा डायरेक्शन में चलूं तो मुझे प्रॉपर्टी E4 मिला। अगर गाइज ये होमोजीनियस होगा, गाइज अगर ये होमोजीनियस होगा तो इसके अगर पॉइंट नंबर टू से आप एक्स में चलोगे तो आप E1 पहुंचना चाहिए। मतलब ए एट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होगी। गाइज इधर अगर वाई में जा रहे हो और अगर होमोजीनियस है तो E2 होना चाहिए, अगर जेड में जा रहे हो तो E3 होना चाहिए। और गाइज वही बात कहूंगा कि अगर किसी थीटा डायरेक्शन में जा रहे हो तो E4 होना चाहिए। इसका मतलब फॉर ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, फॉर ए पर्टिकुलर फॉर ए पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉर ए पर्टिकुलर डायरेक्शन properties are same, properties are same। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना गाइज। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, आप किसी भी पॉइंट से एक्स डायरेक्शन में जाओगे तो प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। आप किसी भी पॉइंट से वाई डायरेक्शन में जाओगे तो प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। सच टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड एज ए होमोजीनियस। अब आ जाइए, मैं आइसोट्रॉपिक की बात करूंगा। आइसोट्रॉपिक, गाइज मुझे बड़े ध्यान से सुनना। आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है?
एक पर्टिकुलर पॉइंट पे गाइज, एक पॉइंट पे कितनी डायरेक्शन होती है? एक पॉइंट पे कितनी डायरेक्शन होती है? बिल्कुल सब जवाब दीजिए। संजू ने कहा इनफाइनाइट। संजू ने कहा एक पॉइंट पे इनफाइनाइट डायरेक्शन होती है। तो गाइज आइसोट्रॉपिक क्या होगा कि एक पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। इवन, 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 और किसी थीटा में भी इवन। किसी दूसरे पॉइंट की बात करो तो इसकी सभी एक पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। E2, 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 और गाइज एट द थीटा डायरेक्शन दैट इज द E2। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट प्रॉपर्टी सेम। फॉर ए पर्टिकुलर, फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट, फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट properties, properties, properties are same in every direction। अब गाइज बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये आप बताओ, अगर मुझे किसी मेटेरियल को होमोजीनियस बताना है तो मिनिमम कितने पॉइंट पे प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी? अगर मुझे आइसोट्रोपिक बताना है तो मिनिमम कितने पॉइंट पे प्रॉपर्टी दूंगा कि आप इससे पता कर सको कि ये आइसोट्रोपिक है और ये होमोजीनियस है? मिनिमम कितने पॉइंट पे मुझे प्रॉपर्टी बतानी होगी? सबसे पहले तो होमोजीनियस की बात करो, इसको डिफाइन करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? गाइस ध्यान से बताओ। संजू ने कहा 2 पॉइंट चाहिए। गाइस बाकी भी आंसर करो। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। बिल्कुल, होमोजीनियस के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं 2 पॉइंट पे प्रॉपर्टी दे दूंगा और आपने देखा कि एक्स में सेम, आपने देखा वाई में सेम, आपने देखा जेड में सेम, तो आप इसे बोल दोगे होमोजीनियस होगा। गाइस आइसोट्रोपिक के लिए मिनिमम कितनी चाहिए? आइसोट्रोपिक के लिए मिनिमम कितने पॉइंट पे प्रॉपर्टी चाहिए डिफाइन करने के लिए, जिससे आप उसे ये कह सको कि ये आइसोट्रोपिक है? संजू ने कहा है कि दो। राकेश राकेश ने भी 2 बताए हैं। और गाइज बताओ। और डिम्पल, सोनाली, मीना साहब सब आंसर करो। रवि सब आंसर करो। आपको क्या लगता है? एच के मीना ने कहा है होमोजीनियस के लिए 2, आइसोट्रोपिक के लिए 1। आइसोट्रोपिक के लिए सुधांशु ने भी 1 बताया है। बिल्कुल गाइज, आइसोट्रोपिक के लिए एक ही पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर एक पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है तो मैं उसे क्या कह सकता हूं? मैं उसे आइसोट्रोपिक कह सकता हूं। तो गाइज उसमें उस वाले क्वेश्चन में 2 पोजीशन की बात कर दी उसने, तो आंसर क्या जाएगा? होमोजीनियस जाना चाहिए। अगर एक पॉइंट की बात करता तो आइसोट्रोपिक बोल सकता था। थोड़ा इस पे भी लॉजिक लगाना। अब देखो गाइज, हो अपना, अपन सोम में, बिल्कुल सोनाली, अपन सोम में गाइज, सोम में कौन सा जंक्शन मानते हैं? तो सोम में आपको पढ़ाया जाता है कि मटेरियल शुड बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो गाइज बताइए होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक क्या होगा? ये हो गया आइसोट्रोपिक।
गाइज बताइए होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक क्या होना चाहिए, दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दें। तो गाइज यहाँ बड़ा एक छोटा सा डायग्राम दिखा रहा हूं कि देखो ई ई ई और ई, पॉइंट नंबर टू, ई वाई डायरेक्शन में भी ई, जेड में भी ई और थीटा डायरेक्शन में भी ई। गाइस ध्यान से देखो, एक्स डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम, वाई डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम, जेड डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम, मतलब होमोजीनियस तो है। अब आइसोट्रोपिक पे आ जाओ, एक पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में सेम, एक पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में सेम, मतलब एट द एवरी पॉइंट एंड एट द एवरी डायरेक्शन प्रॉपर्टीज आर सेम। इसका मतलब ई की वैल्यू हर जगह सेम होगी, कहीं पे भी जाओ ई सेम मिलेगा, ई डिफरेंट नहीं हो सकता। कौन सी मटेरियल के लिए? होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक के लिए। तो गाइज इस पूरी बॉडी में ई की वैल्यू एक होगी, मेरी बात समझना। और गाइज मैंने बताया था कि ई की वैल्यू हमेशा स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के स्लोप से मिलती है। अगर एक ई होगा तो एक बार स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास इनफाइनाइट ई होंगे तो इनफाइनाइट बार आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसलिए बीटेक लेवल पे कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए ये अजम्पशन मान लिया जाता है और आप इसे घर पे भी यूज करते हो गाइज। इस अजम्पशन को घर पे भी यूज किया जाता है। जब खाना बनाया जाता है, जब चपाती बनाने के लिए आटा लगाया जाता है, तो उस आटे को डिम्पल डिम्पल माइल्ड स्टील की इलास्टिसिटी आपको ई की वैल्यू कैसे मिलेगी? तो माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया था, तो एक आपने जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया था तो ये एक लाइन आई थी, इस लाइन का स्लोप मेजर कर लिया जाता है, इस लाइन का स्लोप मेजर कर लिया जाता है। ये लाइन प्रोपोर्शनल लिमिट तक होती है या फिर इलास्टिक लिमिट तक होती है। तो इसका जो ई होगा वो इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, ये अगर आपको इसमें हुक्सला कहाँ तक वैलिड होता है? हुक्सला प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड होता है, इसलिए इलास्टिसिटी कहाँ तक वैलिड है? हुक्सला तक ही वैलिड है। तो डिम्पल कल जब ये क्वेश्चन आपने टेलीग्राम लिंक पे भेजा था, मैंने इसका वहां प्रॉपर जवाब दिया है कि ये ओनली ई की वैल्यू मतलब इलास्टिक लिमिट तक, इलास्टिक यानी प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल लिमिट तक हुक्सला वैलिड है तो हुक्सला तक ही होगा, इल्ड तक तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इल्ड वाला ऑप्शन नहीं होगा, याद रखना। गाइज ये सारी चीजें क्लियर है। अब आ जाओ गाइज, इनके तो पर्टिकुलर कोई एग्जाम्पल होते नहीं है, पर होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक जनरली माइल्ड स्टील ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, कॉपर ले लो, ब्रास ले लो, ये सभी की सभी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक होती है। नहीं, प्लास्टिक फ्लो नहीं होगा, हुक्स लॉ बेस्ट आंसर है इसका। ओके ओके रवि, आटे वाली स्टोरी की बात कर रहे थे। तो गाइज मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। ये वाला होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक अपन घर में भी काम में लेते हैं। जब आटा लगाते हो तो आटे में आप नमक डालते हो और भी कंटेंट डाल दो। अब आप एक उस आटे आटे में जब पानी डाल के उससे पेस्ट बना लिया जाता है, उस पेस्ट के बाद आप एक प्रोसेस करते हो, दैट इज द फोर्स लगाते हो उस पे अच्छे से।
अच्छे से फोर्स लगाने का रीजन ही यही है कि वो आप होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक बनाना चाहते हो, मतलब हर जगह कंपोजिशन सेम करना चाहते हो, जिससे आप जब उससे चपाती बनाओ तो वो चपाती ऐसे नहीं कि एक साइड से खारी लगे और एक साइड से आपको क्या लगे, ज्यादा नमक वाली लगे, और एक एक साइड से कम नमक वाली लगे। उसमें सारे कंपोजिशन हर जगह सेम होने चाहिए। इसलिए घर की बनी हुई चपाती ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि अपनी मम्मी वहां पे अच्छे से उसको मिलाती है, मिक्स करती है, तो हर जगह स्वाद एक जैसा आता है। अब गाइस इसके एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिए आपको। अब पीछे आ जाओ एक बार। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको ऑर्थोट्रोपिक का बता ही दिया। और गाइस एनिसोट्रोपिक अपन बात कर ही चुके हैं। एनिसोट्रोपिक, एनिसोट्रॉपिक क्या गाइज, हर पॉइंट पे और हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी कैसी होगी, अलग अलग। E1, E2, E3, और थीटा डायरेक्शन में E4। फिर दूसरे पे गए तो E5, E6, E7, और गाइज थीटा डायरेक्शन पे E8। बिल्कुल रोज लगाया करो। एनिसोट्रॉपिक के एग्जाम्पल हो गए सिरेमिक्स, सिरेमिक्स, प्लास्टिक, ये सभी के सभी एनिसोट्रॉपिक है। इसमें हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग होती है, तो हर डायरेक्शन में स्ट्रेंथ भी अलग मिलता है। जबकि प्रीवियस वाले में, प्रीवियस होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक में हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होती है, तो उसकी स्ट्रेंथ हर डायरेक्शन में सेम होती है। तो गाइस यहां तक क्लियर है आपको। अब एक और छोटा सा कंसेप्ट मैं आपके साथ डील करता हूं गाइस। सीरियल नंबर, मटेरियल, नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट। गाइज गाइज इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में सब जानते हो या नहीं जानते हो? मैं इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में बताऊंगा, जिससे सारा चैप्टर क्लियर हो जाए। और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट टोटल इलास्टिक कांस्टेंट। गाइस एक बार ये टेबल ध्यान से सुन लेना, देख लेना। होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, गाइस इसके लिए कितने इलास्टिक कांस्टेंट है टोटल? चार। चार कौन कौन से? एक ई, जिसे यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला जाता है, ई, जी, म्यू और के। गाइज मैंने बता दिया था ये सारी चीजें। ई, जी, म्यू, के बारे में मैं डिस्कशन कर चुका था आई थिंक। यस या नो में आंसर करके बताओ। मैंने इसके बारे में बता दिया था थोड़ा बहुत। यस या नो करो गाइज, जल्दी जल्दी फास्ट।